जय श्री कृष्ण। गीता में भगवान ने कहा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं शरीर धारण करता हूँ। आगे उन्होंने कहा कि शरीर धारण करने के बाद मैं करता क्या हूँ, तो कहा कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं की रक्षा करने के लिए और जो दुष्ट व्यक्तियाँ जो असाधु हैं उनका विनाश करने के लिए और धर्म की संस्थापना मतलब सम्यक स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। अवतार माने शरीर धारण करता हूँ। अब यहाँ एक भक्त ने शंका उठाई कि जो भगवान सर्वसमर्थ हैं, फिर संतों की रक्षा करना, दुष्टों का विनाश करना और धर्म की स्थापना करना, ये काम क्या वे अवतार लिए बिना नहीं कर सकते हैं? तो इसका समाधान ये है कि भगवान अवतार लिए बिना ये काम नहीं कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। यद्यपि भगवान अवतार लिए बिना अनायास ही यह सब कुछ कर सकते हैं और करते भी हैं, तथापि जीवों पर विशेष कृपा करके उनका कुछ और हित करने के लिए भगवान स्वयं अवतीर्ण होते हैं। अवतार काल में भगवान के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप आदि से भविष्य में उनकी दिव्य लीलाओं के श्रवण, चिंतन और ध्यान से तथा उनके उपदेशों के अनुसार आचरण करने से लोगों का सहज ही उद्धार हो जाता है। इस प्रकार लोगों का सदा उद्धार होता ही रहे, ऐसी एक रीति भगवान अवतार लेकर के ही चलाते हैं। भगवान के बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, भगवान के साथ खेलना चाहते हैं, भगवान के साथ रहना चाहते हैं, वो उनके साथ आनंद का अनुभव करना चाहते हैं। और जन्म जन्मांतर से ऐसे भक्तों की भगवान के प्रति जब ऐसी प्रेम भावना बनी रहती है तो उन भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भी भगवान अवतार लेते हैं। जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान भी करते हैं, लेकिन वो उस निर्गुण निराकार ब्रह्म के साथ रहना चाहते हैं, उनका स्पर्श करना चाहते हैं, उनके साथ खेलना चाहते हैं, उनके साथ खाना चाहते हैं, भगवान के साथ प्रेम भरी लीला में सहभागी होना चाहते हैं। तो ऐसे अपने भक्तों के उस भाव को देख करके वह निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार रूप धारण कर लेता है। और सगुण साकार रूप धारण करने के बाद फिर उस लीला में ऐसे भक्तों का संरक्षण, और जो भगवान के भक्तों के विरोधी हैं, अर्थात जो धर्म के विरोधी हैं, उनको समाप्त
करने के लिए, उनका विनाश करने के लिए उस प्रकार की वो लीलाएं आकर के किया करते हैं। धर्म कभी समाप्त नहीं होता। तो भगवान धर्म बचाने के लिए अवतार लेते हैं ऐसा नहीं है। धर्म कभी समाप्त नहीं होता। हाँ, किन्हीं किन्हीं स्थान विशेषों पर कहीं धर्म का आचरण होता हुआ दिखाई नहीं देता, कहीं अधर्म का आचरण हमें अधिक मात्रा में दिखाई देता है। तो सम्यक रूप से धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं और भक्तों के साथ वो लीलाएं करते हैं। अपने अवतार के बाद भगवान स्वयं अपने भक्तों के स्तर पर उतर के उनके समान बन करके और उनको अपनी उन लीलाओं का आनंद देते हैं। जिस युग में जितना कार्य आवश्यक होता है, भगवान उसी के अनुसार अवतार लेकर के उन कार्यों को पूरा करते हैं। इसलिए भगवान के अवतारों में तो भेद होता है, पर स्वयं भगवान में कोई भेद नहीं होता। भगवान सभी अवतारों में पूर्ण हैं और पूर्ण ही रहते हैं। भगवान के लिए न तो कोई कर्तव्य है और न उन्हें कुछ पाना ही शेष है, फिर भी वे समय समय पर अवतार लेकर केवल संसार का हित करने के लिए सब कर्म करते हैं। भगवान के अवतार का जो हेतु बताया गया है, उसके पीछे का यह भाव है कि जो धर्म कार्य में लगे हुए हैं, भगवान के प्रेमी भक्त हैं, भगवान के बनाए हुए प्राकृतिक नियमों के अनुसार जो चलते हैं, उनका मार्गदर्शन करने के लिए कि आगे भी वह स्वयं परमात्मा से प्रेरणा लेकर निरंतर अपने धर्म मार्ग पर बने रहें, इसके लिए और बुरे कर्मों का क्या बुरा परिणाम निकलता है, यह प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों को सबको दिखाई दे, इसलिए वह दुष्टों के साथ उस तरह का व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं। यद्यपि सभी उनके पुत्र हैं, लेकिन भगवान अपनी लीला में धर्म और अधर्म ये दो पक्ष बना करके धर्म का पालन का परिणाम क्या होता है और अधर्म का कार्य करने का परिणाम क्या होता है, यह अंतर बताने के लिए वह अवतार धारण करके इस प्रकार की लीलाएं करते हैं। मैंने इस विषय पर अपना विचार रखने का प्रयास किया है। संभव है यह आपको ठीक भी लगा होगा, और यदि आप मेरे विचार से असहमत हैं तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। यदि आप मेरे इन विचारों को पसंद करते हैं तो इन वीडियो को लाइक किया करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरे विचार आप तक पहुँचने में और आसानी रहे। जय श्री कृष्ण।